नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ फरवरी माह में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। तो शुरुआत करेंगे साथियों। सेशन की पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 में कुल नामांकन के मामले में राजस्थान है जो कौन से स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है साथियों वो मैं आपके साथ इस सेशन के अंदर शेयर करूंगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 में कुल नामांकन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो छठे स्थान पर है। राजस्थान छठे स्थान पर है कुल नामांकन के मामले में। साथियों अगर आपसे पूछे प्रथम स्थान पर कौन है तो उत्तर प्रदेश साथियों प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान पर आपसे पूछे कौन है तो वो रहेगा महाराष्ट्र। कौन है द्वितीय स्थान पर? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेन्नई में आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम्स के अंदर प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि चेन्नई में आयोजित हुए खेलो इंडिया गेम्स के अंदर प्रदेश के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सी कैटेगरी? 200 मीटर की जो साथियों कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वीर गाथा 3 के अंतर्गत देश के टॉप 100 बच्चों के चयन हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री व रक्षा मंत्री ने प्रदेश से किन्हें सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अभिना दास व ऐमान को। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। जो वीर गाथा तीसरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर साथियों देश के जो टॉप 100 बच्चे होते हैं उनका चयन किया जाता है। और उसके बाद साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्री व जो अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। तो प्रदेश से साथियों अभिना दास व ऐमान को है जो सम्मानित किया गया। ये अब अपने बात करें साथियों जो अभिना है उनका संबंध रहेगा जोधपुर से और जो ऐमान है इनका संबंध रहेगा जयपुर से। तो इंपॉर्टेंट है वीर गाथा 3 से। अगर इसके अंदर साथियों ऐसा होता है कि जो कहानियां लिखनी होती है, पेंटिंग बनानी होती है, जो बेहतरीन इसके अंदर होता है टॉप 100 जो होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बन रहे संविधान पार्क में 40 फीट ऊंचे संगमरमर के स्तंभ पर संविधान की प्रस्तावना है जो लिखी जाएगी। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बन रहे संविधान पार्क में 40 फीट ऊंचे संगमरमर के स्तंभ पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर साथियों ये प्रस्तावना है जो लिखी जाएगी। ये अपने को याद रखना है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उदयपुर का देश में कौन सा स्थान है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो अपना उदयपुर है साथियों वो देश के अंदर तो है तीसरे स्थान पर है। और अगर आपसे पूछे कि राज्य के अंदर कौन से स्थान पर है तो राज्य के अंदर साथियों ये प्रथम स्थान पर है। राज्य के अंदर कौन से? राज्य के अंदर प्रथम स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की योजना में प्रदेश से कितने शहरों का चयन किया गया है। आपसे पूछा है कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की योजना में प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 2 शहरों का चयन किया गया है। और वो 2 शहर कौन कौन से हैं तो आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर हो जाएगा अपना और एक हो जाएगा उदयपुर। कौन सा? जैसलमेर व उदयपुर। ये अपने को याद रखना है। और संभावित साथियों पूछा जा सकता है कि कौन से 2 शहरों का चयन किया गया है। आगे है साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। लिख लो छपेगा। क्या लिखना है?
लिख लो, आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा साथियों 2024 के अंदर होनी है, उन प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे कन्फर्म में पूछा जाएगा। कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान है जो कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान रहा था साथियों 5वें स्थान पर। राजस्थान ने कुल 47 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत व 17 कांस्य हैं। टोटल 47 जीते हैं, जिसके अंदर क्या है? 13 गोल्ड है, 17 कांस्य है, 17 रजत है। सीधी भाषा में अपने को याद रखना नहीं, टोटल 47 पदक अपने नाम की है राजस्थान ने। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के प्रथम चरण के लिए प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के प्रथम चरण के लिए प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 जिलों को चिन्हित किया गया है। और वो कौन कौन से हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए अगर आपसे पूछे तो। वो रहेंगे साथियों अपने, एक तो रहेगा जयपुर और एक रहेगा साथियों जोधपुर। जयपुर, जोधपुर, सीकर। जयपुर, जोधपुर और सीकर, ये तीनों रहेंगे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है जयपुर, जोधपुर और सीकर। भारत के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के किस जिले में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया? आपसे पूछा है कि भारत के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के किस जिले में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कोटा। कहाँ? तो आंसर हो जाएगा साथियों कोटा के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया था। 4 फरवरी को साथियों कोटा में इसको आयोजन किया गया। यह 2 किलोमीटर लंबी वॉकथॉन थी, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अल्ट्राटेक सीमेंट व राजस्थान पत्रिका के द्वारा। ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अल्ट्राटेक सीमेंट व राजस्थान पत्रिका के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है, ये अपने को याद रखना है। 31 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रदेश में ITI की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिक संस्थान RIT शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा की। प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में साथियों कमेटी का गठन है जो किया गया है। ये कहाँ के कुलपति हैं? तो ये जोधपुर के अंदर साथियों जो MBM विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं, ये अपने को याद रखना है। कौन है? अजय कुमार जी शर्मा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र में हुई 35वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान की महिला टीम के द्वारा साथियों कौन सा पदक जीता गया? तो रजत पदक है जो जीता गया था। इंडियन रेलवे की टीम ने राजस्थान की महिला टीम को 26-14 से हरा दिया। प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 जनवरी तक महाराष्ट्र में किया गया था। रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी के अंदर प्रदेश की पूजा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। आपसे पूछा है कि रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के अंदर जो सीनियर कैटेगरी है उसके अंदर साथियों प्रदेश की कौन है? प्रदेश के हैं पूजा कुमारी जी। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है रजत। कौन सा? रजत पदक जीता है। और प्रतियोगिता का अगर आपसे पूछे आयोजन है तो वो हो जाएगा साथियों चंडीगढ़ है। कहाँ पर है? पंजाब के चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। और आपसे पूछे साथियों की पूजा कुमारी का संबंध किस जिले से है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका ये जयपुर की रहने वाली हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग के द्वारा संचालित जनता क्लिनिक का नाम परिवर्तन करे क्या कर दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो कर दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या कर दिया गया है? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया? 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन
प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कोटा के अंदर किया गया। कहाँ? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। प्रदेश के कोटा जिले में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन है जो किया गया था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत पर खर्च करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का साथियों 6ठा स्थान है। इतना ही अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पंचायत पर खर्च करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान का 6ठा स्थान रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। नेपाल के काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों गोल्ड जीता है। कौन सा? गोल्ड जीता है। नेपाल के काठमांडू में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने जीता है। कौन सी कैटेगरी? 95 किलोग्राम के अंदर कुमाइट कराटे में स्वर्ण जीता। इनका संबंध सीकर जिले से है। वहीं कराटे कांता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में होने वाले तीसरे पोकरमल राज रानी गोयल समर्थित राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो प्रेमलता सोनी को दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में होने वाले तीसरे पोकरमल राज रानी गोयल समर्थित राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे? प्रेमलता सोनी को। ये जयपुर की रहने वाली है। इनको कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? रावण खंडी जो साथियों इनकी कहानी संग्रह है उनके लिए इनको दिया जाएगा। प्रदेश का पहला आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं भंडारण केंद्र साइलो कहां बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं भंडारण केंद्र साइलो कहां बनेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां बनेगा? अलवर में। कहां बनेगा? आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर बनेगा। यह करीब 75,000 मैट्रिक टन क्षमता का होगा। दिसंबर 2024 के अंत तक इसको साथियों तैयार कर दिया जाएगा। दिसंबर 2024 के अंत तक इसको साथियों क्या तैयार कर दिया जाएगा और कहां पर? अलवर के अंदर। 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट में डिस्प्ले ऑफ स्टोन इनोवेटिव क्राफ्ट प्रोडक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट मार्बल आर्ट्स प्लेस को मिला। किसको मिला? मित्तल आर्ट एंड एक्सपोर्ट वह मार्बल आर्ट प्लेस को मिला है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? आपसे पूछा है कि 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की प्रियंका मीणा ने कौन सा पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कर्नाटक में साथियों 12वीं जो अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर ये है साथियों प्रियंका मीणा जी। उन्होंने कौन सा? तो रजत पदक जीता है। ये दौसा की रहने वाली है। इन्होंने कंपाउंड धनुष व्यक्तिगत सब कैटेगरी के अंदर 50 मीटर के अंदर रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगामी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है साथियों उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा आपसे। प्रदेश के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आगामी प्रतियोगिता परीक्षा स्पेशल साथियों जो टीचर की जो परीक्षा होगी अपने राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड उसके अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा
विभाग ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो बाउंस ऑफ जॉय किया है। कौन सा? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम की शुरुआत है जो की गई है। 5 फरवरी से शिक्षा सचिव नवीन जैन के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। शिक्षा विभाग व स्टेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। अगस्त 2024 में भारत के साथ 12 देशों की वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2024 के अंदर भारत के साथ 12 देशों की वायुसेना के द्वारा साथियों तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। वो कहां किया जाएगा? तो आंसर है साथियों जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है ये साथियों, लेकिन कई बार पूछे लिया जाता है कि जोधपुर के अंदर साथियों अगस्त 2024 के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित है, तो अपने को याद रखना है। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर का। किसका चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले का चयन किया गया है। इसमें साथियों 70 करोड़ के फंड से जोधपुर में टूरिज्म मैप तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा साथियों बूंदी का भी चयन किया गया है, यानी जोधपुर व बूंदी दोनों का चयन हुआ है इसके अंदर। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में कहां किया गया है? 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में कहां? तो आंसर हो जाएगा साथियों चित्तौड़ में किया गया था। 7 से 11 फरवरी तक 5 दिवसीय सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सोनिया व कविता माली ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आपसे पूछा है कि सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सोनिया व कविता माली ने कौन सा पदक जीता? कांस्य सोनिया ने 50 किलोग्राम में व कविता ने साथियों 53 किलोग्राम के अंदर पदक है जो जीता। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कहाँ हुआ? तो अपने जयपुर के अंदर हुआ, तो इंपॉर्टेंट होगा। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध है जो किस नदी पर बनाया जा रहा है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत साथियों पहला बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो काली सिंध पर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर साथियों बनाया जा रहा है। काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। नानेरा बांध कोटा में बनाया जा रहा है। पहले लाभान्वित जिलों की संख्या 13 थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है साथियों? 21 है जो कर दिया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि करण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर ने बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डॉक्टर YSR बागवानी आंध्र प्रदेश के साथ ये समझौता हुआ है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। लाखासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ हाल ही के अंदर चर्चा में क्यों है? पोटास के भंडार थे साथियों। केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर इन पर खनन है जो शुरू कर दिया है, तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो पुराना है, चर्चा में दोबारा इसलिए आए हैं साथियों कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर है जो खनन शुरू कर दिया है। देश की प्रथम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां बनेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देश की प्रथम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां बनेगी? तो अपने जयपुर के अंदर। कहां? आपका आंसर होना चाहिए जयपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा। इसके लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और नेहरू विज्ञान केंद्र के बीच समझौता हुआ है। इसके लिए बजट 7 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अगर बजट पूछे आपसे कितना, तो आंसर हो जाएगा 7 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 37वीं सब जूनियर प्रतियोगिता में प्रदेश की सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य। और इनकी जो कैटेगरी है वो अंडर 47 किलोग्राम की है सुभी मिश्रा की। और प्रत्यांश ने साथियों ओवर ऑल 50 किलोग्राम के अंदर खिताब अपने नाम किया है। इसके
अलावा नेशनल स्कूल गेम्स में वुशु में डेगाना की छवि चौधरी व इशिता चौधरी ने स्वर्ण जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहनें हैं साथियों, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इशिता चौधरी व छवि चौधरी ने जो वुशु की प्रतियोगिता हुई थी साथियों नेशनल स्कूल गेम्स की, वो डेगाना की है, और दोनों बहनों ने साथियों क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और सुबी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कांस्य अपने नाम किया है। प्रदेश में बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रदेश का प्रथम निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहां खोला गया है? प्रदेश में बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रदेश का प्रथम निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहां खोला गया है? सोनासर गांव झुंझुनू में। कहां पर खोला गया है? सोनासर गांव झुंझुनू के अंदर खोला गया है। झुंझुनू के सोनासर गांव में बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट का इन्हें मुख्य न्यायाधीश है जो नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा राजसमंद। कौन सा? राजसमंद साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। इसके अंदर राजसमंद के 1053 गांवों का टारगेट था, जिसके अंदर 98% लक्ष्य है जो इनको हासिल हो गया था। ये अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के मान दातार सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। 40 किलोमीटर वाली जो कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर इन्होंने टीम इवेंट के अंदर रजत जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में हुई 67वीं राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में मुदित लमोरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक जीता है। आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में मुदित लमोरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और इनका संबंध साथियों कहां से है? सीकर से। कहां से? सीकर से इसका संबंध रहेगा। हाल ही में चर्चा में पुकार अभियान है, लिख लो छपेगा। क्या होगा? छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में उद्देश्य क्या था इसका? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। और कहां चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में साथियों इसको चलाया गया था। इसमें साथियों मातृ मृत्यु दर 205 थी 2021-22 के अंदर, और जो वर्तमान रिपोर्ट आई थी 2022-23 की उसके अंदर कितनी हो गई? 158 हो गई। दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वावटी प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत। दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वावटी प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चेनाली ने कौन सा? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता था। 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया, और समय था 4 मिनट 36 सेकंड 33 मिली सेकंड के अंदर इन्होंने रजत अपने नाम किया। तो साथियों जो बिम्स्टिक एक्वावटी प्रतियोगिता है उसका आयोजन पहली बार हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए रहेगा युग चेनाली। 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला? तो मैं थांशू दूर नहीं। 16वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका मैं थांशू दूर नहीं। यह फिल्म महाराजा हनुमंत सिंह के जीवन पर आधारित थी, ये भी अपने को याद रखना है। किसे शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को अलंकरण शब्द अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी पुस्तक सुंदर के सोपन आरंभिक आधुनिकता और दादूपंथ और सुंदरदास की कविता के लिए इन्हें पुरस्कार है जो दिया गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष है जो कौन बने हैं? तो आंसर होगा जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस रामचंद्र सिंह
जाला बने हैं। गोपाल कृष्ण व्यास के सेवानिवृत्त होने के बाद साथियों ये लंबे समय से पद क्या था, खाली था। दिल्ली में आयोजित बिम्स्टिक एक्वावटी प्रतियोगिता में लकी अली खान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। दिल्ली के अंदर बिम्स्टिक एक्वावटी प्रतियोगिता पहली बार हुई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। युग चनानी व लकी अली खान ने इसके अंदर साथियों रजत जीता है। 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में इन्होंने रजत अपने नाम किया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, आंसर हो जाएगा साथियों मुरलीधर सोनी को। किसे दिया गया, मुरलीधर सोनी को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बॉलीवुड सीनियर अभिनेत्री कामिनी कौशल को दिया गया। किसको, सीनियर जो अभिनेत्री है साथियों बॉलीवुड की कामिनी कौशल को दिया गया, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है, राजस्थान सरकार ने किसे स्थायी डीजीपी बनाया है, तो उत्कल रंजन साहू को। ये पहले कार्यवाहक थे, अब इनको साथियों स्थायी डीजीपी बना दिया गया है। 10 फरवरी 2026 तक ये अपने पद पर हैं जो रहेंगे, ये अपने को याद रखना है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित नेशनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की सुकन्या डबास ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक इन्होंने जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है। ये जयपुर के साथियों सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 से 9 फरवरी तक जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये साथियों खेरथल की रहने वाली हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि करौली में आयोजित जूनियर बालक राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को साथियों 36-33 से हरा दिया था। प्रदेश की किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड प्रदेश की किस शिक्षिका को भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल एडवेंचर से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों दिव्या को। किसको, दिव्या को साथियों सम्मानित किया है, तो ये अपने को याद रखना है। पाली जिले के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पटवा की शिक्षिका है। इन्होंने मध्य प्रदेश में साथियों आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर प्रोग्राम में 52 का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय सब जूनियर हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका वर्ग की टीम ने कौन सा पदक जीता है। राष्ट्रीय सब जूनियर हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बालक वर्ग की जो टीम है उसने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 27 से 22 से हराया था। 27 से 22 से उत्तर प्रदेश को हराकर यह जो स्वर्ण जीता है। प्रदेश के किस जिले में लोहा एसक के भंडार मिले हैं। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में लोहा एसक के भंडार मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों करौली के अंदर ये भंडार मिले हैं। कहां पर है, करौली के अंदर ये भंडार हैं जो मिले हैं, ये अपने को याद रखना है। मुंबई के ओटीएम में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान टूरिज्म को कौन सा अवार्ड मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अंदर साथियों ये पुरस्कार हासिल किसने किया था, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी वहां पर गई हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है। चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के लिए प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान है जो कब से चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी से। चिकित्सा संस्थानों के अंदर निरीक्षण के लिए साथियों उनके अभियान चलाया गया था, वो कब से, तो 15 फरवरी से 29 फरवरी तक साथियों उस अभियान का आयोजन किया गया था। यानी जो सुविधाएं हैं वो आम व्यक्ति को किस प्रकार की मिल रही है। लास्ट ऑफ फाउंडेशन संस्थान इंडिया की ओर से आपसे पूछा है कि लास्ट ऑफ फाउंडेशन संस्थान इंडिया की ओर से किसे मरणोपरांत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा जफर खां सिंधी को सम्मानित
किया गया था। यह आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक थे। जोधपुर में समान समारोह का आयोजन किया गया था। पॉली हाउस व शेडनेट खेती में इस्तेमाल होने वाले देश के पहले ऑटोमेटिक रोबोटिक स्प्रेयर को नाबार्ड की सहायता से किसने तैयार किया? तो आंसर होगा श्रवण कुमार बाजिया के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? श्रवण कुमार बाजिया के द्वारा साथियों ये तैयार किया गया था। यह सीकर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा साथियों ये तैयार किया गया था। भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में नवीनतम टेक्नोलॉजी के उपयोग से ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए किसे ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला है? तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। किसे मिला है? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार साथियों दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में हर संभाग मुख्यालय पर खेल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किसने की है? तो आंसर रहेगा साथियों आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के द्वारा यह फैसला लिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना प्यारा राजस्थान 8वें स्थान पर है। कौन से? 8वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2024 तक जो डाटा है उसके आधार पर कौन से स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 18,777.14 मेगावाट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2023 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी मेगावाट है? 18,777.14 मेगावाट है। और पूरे देश में राजस्थान इसके अंदर साथियों क्या है? पहले स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। ये किस जिले के अंदर है? तो ये साथियों अपने कोटा में है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। राजस्थान अगले 3 साल में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है जो रखा गया है? तो 11 लाख से अधिक। राजस्थान में अगले 3 साल के अंदर साथियों कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 11 लाख से अधिक का लक्ष्य इसके अंदर साथियों रखा गया है। डूंगरपुर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में 11,27,000 महिलाओं को अगले 3 साल के अंदर साथियों लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्रपति जी भी उपस्थित हुई थी। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत है जो सिरोही में की गई थी। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रजीत सिंह नरूका को। किसे नियुक्त किया गया? इंद्रजीत सिंह नरूका को नियुक्त किया गया था। 4 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किसने हराया? 4 से 11 फरवरी 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किसने हराया? तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश ने हराया। राजस्थान इसके अंदर रजत पदक जीतने में कामयाब रहा। राजस्थान इसके अंदर रजत पदक जीतने में कामयाब रहा। प्रदेश में कहां पर वैदिक विलेज बनेगा? तो आंसर हो जाएगा रेवांसा सीकर में बनेगा। कहां पर है? रेवांसा सीकर में साथियों है जो वैदिक विलेज बनेगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तरीय 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में जोधपुर के पुलिस निरीक्षक पंकज राज माथुर ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2 रजत पदक जीते हैं। पंकज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण व उपकरण के अनुकूल प्रयोग के लिए ये पदक दिए गए थे। ये अपने को याद रखना है।
राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला है जो किसके द्वारा रखी गई थी? राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव डिपो वर्कशॉप की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला है जो रखी गई थी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रखी गई। यह 167 करोड़ रुपए की लागत से वर्कशॉप को तैयार किया गया था। पीएम मोदी ने वर्चुअल इसकी आधारशिला रखी थी। इसके अलावा जोधपुर से बीकानेर 270 किलोमीटर व जोधपुर से फलौदी 137 किलोमीटर रेल मार्ग पर करवाए गए रेल विद्युतीकरण कार्य का भी है जो लोकार्पण किया था पीएम साहब ने। जैसलमेर के पोखरण में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की शहबाज डिवीजन ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर हो जाएगा नाका। जैसलमेर पोखरण में साथियों एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, उसके अंदर भारतीय सेना की शहबाज डिवीजन है, उसने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर हो जाएगा नाका किया। यह जमीन से जमीन में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है और इसकी क्षमता करीब 7 किलोमीटर है। ये 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अचूक निशाना लगा सकती है, तो ये भी अपने को याद रखना है। मिलावट के खिलाफ साथियों राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है जो कब से शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी से शुरू किया गया। मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है जो 15 फरवरी से शुरू किया गया। पीएम मोदी ने बरसिंहसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास प्रदेश के किस जिले में है जो किया है? आपसे पूछा है कि पीएम मोदी जी के द्वारा बरसिंहसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास प्रदेश के किस जिले में किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर किया गया। कहां पर है? अपने बीकानेर के अंदर किया गया। यह 300 मेगावाट का होगा। इसको नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, ये भी अपने को याद रखना है। मालाशेरी डूंगरी को भारत सरकार की किस योजना में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, ये अपने को याद रखना है। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो राजस्थान बना और प्रदेश के बजरंग ने इसके अंदर साथियों क्या जीता था? रजत जीता था, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के बीच साथियों जल समझौता हुआ? तो हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ है। हरियाणा और राजस्थान के बीच साथियों जल समझौता हुआ है। इसके अंदर चूरू सीकर व झुंझुनू को फायदा होगा। साथियों ये हंथनी जो कुंड है उससे इसको फायदा होगा और यमुना का 577 MCM पानी है जो मिलेगा। वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 के तहत युद्ध और हमला करने की क्षमताओं का प्रदर्शन है जो किया था और इसकी जो टैगलाइन थी आकाश से वज्रपात की टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए अभ्यास में भाग है जो लिया गया था। प्रदेश में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में किया गया था 22 से 24 फरवरी को। जैसलमेर में पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। बेंगलुरु में आयोजित हो रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की नेहा बाबू ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक अपने नाम किया है। और ये कहाँ की रहने वाली है नेहा? ये साथियों जयपुर की रहने वाली है और राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किसे मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों IPS संजय जैन को है जो सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अफीम की नई किस्म कौन सी चेतक विकसित की है? तो साथियों आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा साथियों विकसित की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चालकनेची माता मंदिर पर नवनिर्मित
पैनोरमा का उद्घाटन करेंगे, यह किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा साथियों किया है, तो आंसर है बाड़मेर में। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों बाड़मेर का दौरा किया था, तब उन्होंने इस पैनोरमा का उद्घाटन है जो किया था। इसके अलावा साथियों भजनलाल शर्मा जी के द्वारा पाली के अंदर जो ओम मकार का मंदिर बना है उसका भी उद्घाटन है जो किया गया था। देश की पहली इंडो हॉलीवुड मूवी कौन सी होगी? मिलनेयर्स ऑफ लव होगी। ये थोड़ा अपने को नाम याद रखना है। राजस्थान की पहली इंडो हॉलीवुड मूवी कौन सी होगी? मिलनेयर्स ऑफ लव। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल को। एनएवी इंडिया के एमडी अनिल कुमार को सम्मानित किया गया। इनको सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए सम्मानित है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है जो कर दिया गया। 34वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? आपसे पूछा है कि 34वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन 20 से 22 फरवरी तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित किया गया था। राजस्थान पुलिस के द्वारा महिलाओं व बालिकाओं से छेड़छाड़ एवं अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन गरिमा है जो साथियों राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकार से किसे सम्मानित किया है? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकार से किसे सम्मानित किया है? बालेंदु शर्मा को सम्मानित किया है। ये अपने को याद रखना है। रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च तक होने वाली वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? रेखा वैष्णव करेगी। यह चूरू की रहने वाली है और साथियों ये 1 दशक से समाज सेवा का कार्य कर रही है। अगस्त माह में स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है? तो आंसर होगा रिया बंसीवाल का। स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप से के लिए प्रदेश का से किसका चयन हुआ है? तो आंसर है रिया बंसीवाल का चयन हुआ है। ये धावक है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्कर में कार्यरत है। ये अपने को याद रखना है। जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण व मिस पोखरण का पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा है कि मिस पोखरण व मिस्टर पोखरण का पुरस्कार किसे दिया गया? अंतिमा खत्री व अभिषेक छंगाणी को। मरु महोत्सव 21 फरवरी से शुरू हुआ है। 21 से शुरू हुआ था, 4 दिवसीय था। ये भी अपने को याद रखना है। नहीं, अंतिमा खत्री व अभिषेक छंगाणी को साथियों दिया गया था। मिस पोखरण अंतिमा खत्री व मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगाणी। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर इसको किया गया था। जो खेतान सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह में गायन के लिए सूरश्री अवार्ड किसे दिया गया? मोइन खान को यह अवार्ड दिया गया। ये मूलतः साथियों राजस्थान कोलकाता के रहने वाले हैं। दिव्यांगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हितेश मादरी को। दिव्यांगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हितेश सिंह मादरी को। यह पाली जिले के हैं। इनको यह सम्मान डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा व सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा दिया गया था। दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 में राजस्थान से किसे विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कर्नल महेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीआईपी ट्रैफिक जो प्रोटोकॉल है उसको खत्म करने का निर्णय लिया है? तो आंसर रहेगा राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों इसका निर्णय लिया गया है। राज्य के सामाजिक
न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलेटिक पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय भटनागर को। राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा अक्षय भटनागर को दिया गया। अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2024 में मरुश्री मिस्टर डेजर्ट व मिस मुंबल का खिताब है जो किसने जीता है? तो डॉक्टर श्रीकांत व्यास व पारुल विजय के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? डॉक्टर श्रीकांत व्यास व पारुल विजय के द्वारा साथियों ये जीता गया है। वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा अखिलेश जाखड़ को सम्मानित किया गया। राजस्थानी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने वाला राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बना है। कौन सा बना है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बना है। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडिया ट्रेवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा गायत्री राठौड़। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में लिख लो, छपेगा। किसे? गायत्री राठौड़ को सम्मानित किया था। समारोह का आयोजन ग्रेट नोएडा में किया गया। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को है जो सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन प्रदेश में कहां पर है? तो जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा 2 से 4 मार्च को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में अपने जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो कौन से 10वें स्थान पर है। विश्व प्रसिद्ध सेक्रेड स्प्रिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ये इसका 15वां संस्करण था और साथियों 23 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में किसने देश का प्रथम ह्यूमन ब्रीथ सेंसर बनाया है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसको तैयार किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसको तैयार किया गया है। मेंटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन से बनाया गया है। ये मेक इन इंडिया पर आधारित है। पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कृष्ण नागर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा इन्होंने गोल्ड जीता है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान के अंदर साथियों, राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान के छत्तरगढ़ में यह परियोजना शुरू की गई है। कुल 150 मेगावाट की है। फिलहाल इसके अंदर साथियों 70 मेगावाट का है जो उत्पादन शुरू हो चुका है। भारत और जापान के बीच धर्मगार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो राजस्थान के अंदर किया गया। साथियों ये इसका 5वां संस्करण था। राजस्थान के महाजन बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन किया गया था। 5 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। जोधपुर की किस कंपनी ने महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया? तो साथियों आंसर है शक्ति मैगटेक कंपनी ने। गुवाहाटी असम में आयोजित हो रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका और अमन चौधरी की जोड़ी ने कौन सा? तो इन्होंने कांस्य पदक है जो जीता है। इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह नरूका ने साथियों व्यक्तिगत के अंदर भी कांस्य जीता है। ईरान में आयोजित एशिया कप स्टेज फर्स्ट तीरंदाजी में प्रिया गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा इन्होंने रजत पदक है जो जीता है। लखनऊ में हुई प्रथम खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो लीग फेज 2 में प्रदेश की जैस्मिन आर्या ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। ये सीकर की रहने वाली हैं। झारखंड में हुई खेलो इंडिया नेशनल वुशु वीमेन लीग के अंदर साथियों प्रदेश के हैं नीलम चौधरी। उन्होंने कौन सा? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक है। कौन सा? स्वर्ण पदक है जीता है। इसके अलावा साथियों अभिज्ञा शर्मा ने रजत जीता है। मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची रानी, दिव्या चौधरी ने कांस्य जीता है। प्रदेश के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा छगन राज राव को सम्मानित किया गया। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भगवती ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा इन्होंने कांस्य पदक है जो साथियों जीता है।
राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन है जो 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा साथियों इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ फरवरी माह का जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर